जय श्री राधे कृष्णा। आज हलछठ भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि। हम सभी आज देवी षष्ठी के ध्यान पूजन स्त्रोत और विशद महिमा का वर्णन श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, जिसको कि हलछठ के नाम से जाना जाता है, षष्ठी मंगल चंडिका तथा देवी मनसा, ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए ये व्रत पुत्र के लिए होता है। इसलिए इसको विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध हैं और इस उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। वे प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती है। इसकी एक कथा भी है। प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। लेकिन तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने विवाह किया। विवाह के बाद दीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई और उसके पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों के संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उल्टी थीं, उलट चुकी थीं। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के इस असह्य शोक के कारण माता जी को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में वहां एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उस पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फल के समान उनका उज्ज्वल वर्ण था। सदा स्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वो देवी मुस्करा रही थी। उनके मुख से प्रसन्नता छाई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थीं। ऐसा जान पड़ता था कि मानो मूर्तिमय कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दे दीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, सुशोभने कांते सुव्रते वरा रहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था और उनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे। इसलिए इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर
देवी कहने लगी, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी हो जाते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी, ये तो कर्म का फल है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित रूपवान रोगी धर्मी होने में मुख्य कारण उसका अपना स्वयं का कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति आरोग्यवान भी हो जाता है। इसलिए राजन, कर्म सबसे बड़ा बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी सृष्टि ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवन दे दिया। राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक हंस रहा था। महाराजा प्रेमवत उस बालक की ओर देख रहे थे कि देवी सेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देखकर राजा के कंठ, होठ और तालु सूख गए। उन्होंने पुनः